हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वंस अगेन वेलकम इन वीके जांगड़ा क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस डे में भी हमने आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोस क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर मैथ और साइंस के साथ साथ बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज बात रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूलाज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे इनको अब याद कर लो या फिर जैसे ही आप 12th पास आउट करते हो उसके बाद याद करने पड़ेंगे। ये केमिकल फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो कोई ना कोई फार्मूला इनमें से आपको वहां मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि व्यापारिक नाम के साथ साथ उसका रासायनिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका व्यापारिक नाम क्लोरोफॉर्म ही है। मार्केट में मीन्स क्लोरोफॉर्म ही बोला जाता है उसको। अब बात आती है कि इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं CHCl3। ये जो PDF फाइल है इसमें फार्मूला लिखा हुआ है CH3Cl3, लेकिन ये फार्मूला हम लिखें तो CHCl3, ये एग्जैक्ट रिटर्न होगा फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आता है जो है हमारा यूरिया, जिसका व्यापारिक नाम यूरिया ही है। इसका रासायनिक नाम है कार्बामाइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। तो आई होप यहां समझ आ रहा होगा सभी को। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो चैनल पे नया है बच्चे प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलती रहे। और यहां पे जो आपको साथ में एक बेल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, अगर उसको आप प्रेस करेंगे तो ऐसा सिंबल वहां पे हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो व्यापारिक नाम है उसको हम बोलते हैं अंगूर का रस। जो ग्लूकोन डी होता है उसको अंगूर का रस ही बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है ग्लूकोज, जिसका सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला जिसका है, ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं, C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। स्टार्च जो है इसका व्यापारिक नाम होता है मंड, लेकिन इसका रासायनिक नाम जो है वो स्टार्च है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं C6H10O5। इसको अगर हम ऐसे पढ़ के आए छोटी क्लास में C6H10 और O5, ये भी ग्लूकोज से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज में यहाँ C6 और H12 और O6 ये हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास क्या है, रासायनिक नाम जो है स्टार्च है, इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H10O5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीथेन, जिसका व्यापारिक नाम है मार्स गैस। और इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इसको बायोगैस जो संयंत्र होते हैं वहां पे भी ये गैस निकलती है। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे अब LPG चलती है, वैसे ही मीथेन यानी मार्स गैस जो है उसके चूल्हे जलते थे, हर घर में कनेक्शन होता था। गोबर गैस संयंत्र जो होता है उसमें से भी यही गैस निकलती है। चलिए इसका नाम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका व्यापारिक नाम है मार्स गैस और इसका रासायनिक नाम है मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास CH4। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, जिसको हम बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्बन के जब 4 एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्म बन जाती है, ये मीथेन बन जाता है हमारे पास, जिसको बायोगैस मार्स गैस मीथेन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हराकसिस, जिसका व्यापारिक नाम हराकसिस होता है। रासायनिक नाम है इसका फेरस सल्फेट, जो कि आयरन से मिलकर बनता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है
SO4 इंटू 7H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ध्यान से लिख लें, याद कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ध्यान रहे, आपको केवल यहाँ वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। मीन्स दैट एक बार अगर आपने याद कर लिया तो लाइफ टाइम उसी को याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। सफेद कशिश जो है, जिसका व्यापारिक नाम है सफेद कशिश ही, और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो है ZnSO4 इंटू 7H2O, जिसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट है। इस फॉर्मूला जो है, ये जिंक जब सल्फेट के साथ 7H2O के साथ जब बॉन्ड बना लेता है, जब ये कंबाइन होते हैं हमारे पास, तो क्या बन जाता है? सफेद कशिश बन जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नीला कशिश जो है, जिसका व्यापारिक नाम है नीला कशिश, रासायनिक नाम है इसका कॉपर सल्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास CuSO4 इंटू 5H2O। ये है हमारा केमिकल फॉर्मूला जो कि नीला कशिश है उसका। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हॉर्न सिल्वर, व्यापारिक नाम जिसका है हॉर्न सिल्वर, रासायनिक नाम जिसका होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, वो नेक्स्ट है हमारा लूनर कास्टिक, जिसका व्यापारिक नाम है लूनर कास्टिक ही, रासायनिक नाम है इसका सिल्वर नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला है इसका हमारे पास AgNO3, AgNO3, इसको ऐसे लिखा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। तो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसके बाद है चाइनीज व्हाइट, जिसका व्यापारिक नाम है चाइनीज व्हाइट ही, जिसको हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिंक जो है वो चूहे मारने की दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिंक का इसका सूत्र है ZnO, जिंक ऑक्साइड। यहां से एक बात और आती है, जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड ही बना देता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यहां से जो अगली बात है हमारी, वो है जल गैस, जिसका व्यापारिक नाम है जल गैस ही, रासायनिक नाम जो है इसका वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO+। जब हाइड्रोजन के 2 एटम इसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? जल गैस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो है, जिसका व्यापारिक नाम प्रोड्यूसर गैस ही है, इसका रासायनिक नाम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जब मिल जाता है आपस में, तो हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला जो इसका सूत्र है वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में नाइट्रोजन गैस जब मिल जाती है तो हमारे पास क्या बन जाती है? प्रोड्यूसर गैस बन जाती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। म्यूरेटिक अम्ल, जिसका व्यापारिक नाम है म्यूरेटिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस, जिसका व्यापारिक नाम ही लाफिंग गैस है, जो केमिकल नेम है उसका नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस है, अगर इंसान एक बार इसको सूंघ लेता है तो हंसता ही रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। संगमरमर जो है, व्यापारिक नाम, घरों में जो पत्थर लगा होता है ये वही चीज है संगमरमर, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जब कार्बन CO3 जब कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, जिसका नाम है लाल दवाई। व्यापारिक नाम जो होता है इसका वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसको हम KMNO4 से डिनोट करते हैं। ये है हमारे पास लाल दवाई बोली जाती है। चीनी के जैसी होती है ये, बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं रेड कलर के।
जिसका सूत्र है KMnO4। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। व्यापारिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ रासायनिक नाम इसका है, व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है, जो कि हमारे खाने में भी इस्तेमाल होता है। घर में जब मम्मा हमारी जो है पकवान बना रही होती है, लाइक पकोड़े या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे छोले वगैरह बॉईल किए जाते हैं, उसमें भी ये चीज़ें डाल दी जाती हैं, जिससे उनका जो साइज है वो गेन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है धावन सोडा, जिसका व्यापारिक नाम है धावन सोडा ही, जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब 10H2O के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास धावन सोडा बन जाता है, जिसको कपड़े धोने का सोडा भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साधारण नमक जो है, जिसका व्यापारिक नाम है साधारण नमक ही, जो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड ही है, जिसका सूत्र है NaCl, जो कि सिंपल साल्ट भी है। NaCl जो है NaCl, सोडियम और क्लोराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, जो चैनल पे नया है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।